हाय गाइस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ देबोलीना। आज मैं फिर से आ गई और एक पिका कार्ड रीडिंग वीडियो लेके। आज मेरा वीडियो का टॉपिक ये है कि हु विल यू मैरी। वो कौन है जिनके साथ आप लोगों का शादी होने वाला है। ओके, तो हमारे पास 3 पाइल है। पाइल 1 2 3 गिफ्ट बॉक्स है। पाइल 1 में है ग्रीन, 2 में है सिल्वर, पाइल 3 में है गोल्डन। आपको कोई मनपसंद एक पाइल चूज कर लेना है। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में होगा, चेक कर लेना। और जनरल रीडिंग है, जितना आपसे मैच होता है उतना लीजिए, बाकी जाने दीजिए। और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में है ईमेल आईडी, मेल के थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पेड रीडिंग होता है। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। हाय गाइस, पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने भी ये ग्रीन कलर का बॉक्स चूज किया है, ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। देखते हैं टैरो में से क्या है हमारे पास। स्ट्रेंथ, 2 ऑफ वांड्स, 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपका जो पार्टनर होगा, आप या आपका पार्टनर टॉरस, वीगो, कैप्रिकन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। ओके, सनशाइन या मूनशाइन में। ओरेकल में से है हाउस, जर्नी, एनवायरमेंटलिस्ट, रिलीजियस फैक्टर, कोडिपेंडेंसी, डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग, इंट्यूशन, द 4th हाउस। ओके, सो पाइल नंबर 1, जिनके साथ आपका शादी होने वाला है, जो मैं देख पा रही हूँ, ये आपसे लॉन्ग डिस्टेंस से होगा, आपसे दूर होगा, आपसे दूर रहता होगा। ओके, और ये इस पर्सन को आप फ्रेंड्स के थ्रू भी मिल सकते हो, या पहले ये पर्सन आपका फ्रेंड जोन में से ही था, या ऐसा भी हो सकता है। या फ्रेंड्स के थ्रू मिल सकते हैं किसी भी तरह गैदरिंग में या ट्रैवलिंग की टाइम। ओके, एंड मुझे ये भी लग रहा है फैमिली गैदरिंग भी किसी भी तरह हो सकता है। ओके, एंड जर्नी, जर्नी मुझे लग रहा है कि किसी भी तरह ट्रैवल, या वो आपसे ट्रैवलिंग की टाइम हो सकता है मिले, या ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन आपसे दूर है, डिफरेंट सिटी, स्टेट या कंट्री में। 2 ऑफ वांड्स भी है। ओके, तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो होगा बहुत ज़्यादा सीरियस होगा अपने काम को लेके, करियर को लेके। बहुत ज़्यादा बिजी पर्सन होने वाला है। कभी कभी कंफ्यूज्ड भी रह सकता है, क्योंकि 2 यहाँ पे है, 2 वंस भी है एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो मुझे लग रहा है कभी कभी वो कुछ जब करने जाए उसके पहले बहुत ज़्यादा सोचे ये रास्ता उनके लिए सही है या नहीं। थोड़ा सा कभी कभी ज़्यादा ही सोच ले और कंफ्यूजन में आ जाए, ये करूँ या वो करूँ। ओके, तो ऐसे या ऐसा भी इनके लाइफ में हुआ होगा बहुत बार कि इनको किसी भी तरह चॉइसेस आया सामने, ये चूज करना होगा या वो चूज करना होगा, या मतलब ऐसा बहुत सारा ऑप्शंस या चॉइस उनके पास आया जहाँ पे उसको चूज करना पड़ा, जो उसके लिए कभी कभी डिफिकल्ट हुआ। ओके, एंड लेकिन वो कोई भी चॉइस को, या कोई भी चॉइस मतलब अगर कोई भी अच्छा अपॉर्चुनिटी हो, कुछ भी, मतलब वो हमेशा अपने लाइफ को बैलेंस करना चाहा। ओके, हमेशा बैलेंस, बहुत ज़्यादा बैलेंस डेफिनेटली बैलेंस करना चाहा इसने लाइफ को। एंड बहुत ज़्यादा बिजी पर्सन होगा, करियर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा होगा, जो मुझे लग रहा है। हो सकता है करियर की वजह से भी ये पर्सन दूर में रहे या ट्रैवल करे। ओके, उसका काम ऐसा हो जिसकी वजह से उसे ट्रैवल करना पड़े। ऐसा भी हो सकता है वो एक अगर बिजनेस करता है, एक साथ 2 3 मतलब एक से ज़्यादा बिजनेस संभाले, या अगर जॉब करता है, जॉब के साथ साथ पढ़ाई, या मतलब हायर स्टडी या जॉब के साथ साथ हो सकता है बिजनेस, कुछ और काम, ऐसे वो हमेशा कुछ ना कुछ करते रहेंगे। ओके, मतलब बैठे रहना उनको पसंद नहीं होगा ये। ओके, इवन उनको ट्रैवलिंग भी पसंद हो सकता है। एंड और बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होगा, और इस फैमिली की वजह से उसको मतलब बहुत सीरियस टाइप का होगा। ऐसा नहीं है कि वो सीरियस मतलब लोगों के साथ एंजॉय नहीं करेगा, फन नहीं करेगा, ओके, खुशियाँ नहीं बांटेगा लोगों के साथ, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आइसोलेटेड है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन
वो बहुत ज़्यादा सीरियस, मतलब अपना लाइफ बैलेंस बहुत अच्छे से कर लेगा। ओके, जैसे कि वो करियर में बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा, मनी अर्न करना होगा, फैमिली का ख्याल रखना पड़ेगा। द फोर्थ हाउस है, हाउस का कार्ड भी है, फैमिली का ख्याल रखना। इवन अब उनके पेरेंट्स हो या उनके शादी के बाद आप हो या फैमिली बच्चे जिनके भी बात चले, फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, फैमिली ओरिएंटेड। मतलब जब छुट्टी होगा तब शायद जो मैं देख पा रही, फैमिली के साथ ही टाइम स्पेंड करना, एंजॉय करना इनको बहुत पसंद होगा। फैमिली के साथ ही घूमने जाना उनको ज़्यादा पसंद आएगा। या कुछ फ्रेंड्स का भी मैं देख पा रही हूँ, फ्रेंड्स, कुछ क्लोज फ्रेंड्स भी होगा, उनके साथ भी बिताएंगे टाइम। लेकिन मुझे लग रहा है कि द फोर्थ हाउस एंड हाउस से बहुत ज़्यादा मतलब उसका ध्यान बहुत ज़्यादा अपनी जो है ना स्टेबिलिटी पे रहेगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है, मतलब वो जो भी चाहेगा लाइफ में, मतलब एकदम सॉलिड चाहता है। ओके, ओके, मतलब चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो किसी भी तरह कमिटमेंट हो, चाहे वो घर हो, या चाहे वो फाइनेंशियल कुछ हो, मतलब सारी जगह पे वो स्टेबल चाहते हैं। एक स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी पे उसको बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा। ओके, और उसका ये भी एक सपना होगा शायद, जो मैं देख पा रही हूँ, या उसका पहले से ही एक अच्छा एक बड़ा सा घर हो सकता है। या उसका ऐसा सपना भी हो सकता है कि उसको एक घर खरीदना है। इसके लिए भी वो हो सकता है पैसा इन्वेस्ट करे, या उसमें पैसा बहुत ज़्यादा अर्न करना है कि जो वो एक घर खरीद सके। तो ऐसा एक उसका सोच हो सकता है कि फैमिली को बहुत अच्छे से मतलब एक लग्जरियस लाइफ बोल दे सके। तो ऐसा एक सोच उसके अंदर होगा। ओके, कि डेफिनेटली एक लग्जरियस लाइफ ले दे सके, ऐसा एक सोच होगा। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि स्ट्रेंथ कार्ड से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होगा। इवन अब मुझे ये भी लग रहा है कि, सॉरी, इन्वायरमेंटलिस्ट से मुझे लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा नेचर लवर हो सकता है, नेचर से कनेक्ट करना। कुछ लोगों के लिए इनको जो मुझे दिख रहा है कि फोटोग्राफी का शौक हो सकता है, पेड़ लगाना, एग्रीकल्चर, या किसी भी तरह जो है प्लांट्स, या गार्डन बनाना, या डेफिनेटली नेचर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन इसको फील होगा। एंड ऐसा भी हो सकता है एनिमल्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखे। इनके घर में पेट्स हो सकते हैं, अगर नहीं भी है तो भी मुझे लग रहा है कि ये एनिमल्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, मतलब बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड होगा, ये मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, एंड मुझे ये भी लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ओके, कुछ भी प्रॉब्लम आए वो अच्छे से हैंडल कर सकता है। ओके, मतलब इतना समझ उसके अंदर है, मैच्योर पर्सन होगा, ये मैं देख पा रही हूँ। डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग से मुझे लग रहा है मैच्योर पर्सन होगा। ओके, और हो सकता है उनका इंट्यूशन पावर काफ़ी स्ट्रांग हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके, और ये आपका भी एनर्जी हो सकता है कि आपका इंट्यूशन पावर काफ़ी स्ट्रांग है। तो ये पर्सन कौन है, ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप इस पर्सन को जानते हैं, और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो भी सकता है कि आप इन्हें फ्रेंड्स के थ्रू या फैमिली वाले इसको आपसे मुलाकात करवाए, या कुछ भी ऐसा हो सकता है। बट आप जब इनसे मिलेंगे, या आप ऑलरेडी अगर मिल चुके हैं, तो मतलब यहाँ पे दोनों टाइप का ही मुझे एनर्जी दिख रहा है। कुछ लोग इनसे मिले हैं, कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ नहीं मिले हैं। लेकिन जब आप इनसे मिलेंगे तो आपका इंट्यूशन पे, आप अपना इंट्यूशन पे फोकस कीजिए कि आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि आप इस पर्सन से मिले हो या नहीं। ये मतलब कोई और बता पाए या ना पाए आपको, लेकिन आपका इंट्यूशन डेफिनेटली आपको सही गाइड करेगा और बता देगा कि ये पर्सन कौन है, कि आप इससे मिले हो, या अगर आप मिलने वाले हो तो भी आपका इंट्यूशन आपको बताएगा कि यही वो पर्सन है। ओके, लेडी वेनस, डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो डेफिनेटली इसका जो मेमोरी पावर हो, मेमोरी जो है बहुत ज़्यादा शार्प हो सकता है। और मुझे ये भी लग रहा है कि इसका समझने का तरीका, लोगों को समझाने का तरीका, या मतलब बहुत अच्छी समझ होगा इनको। ओके, सही गलत का फ़र्क, या डेफिनेटली अच्छा सोच होगा, मैच्योर होगा। ओके, और मतलब इसको सच क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, मतलब उसके सामने कुछ क्लियर रहे या ना रहे, लेकिन इसको अच्छे से इनका समझ रहेगा। ओके, लेकिन वो बताए या ना बताए, वो
वो क्लियर लोगों के सामने खुल के एक्सप्रेस खुद को करे या ना करे, लेकिन मुझे लग रहा है लोगों को समझ में, मतलब इनको समझ ज़रूर आ जाएगा। ओके, लेकिन हाँ, एक प्रॉब्लम हो सकता है, यहाँ पे को डिपेंडेंसी का कार्ड है, तो मुझे इनसे लग रहा है कुछ लोगों के लिए एक प्रॉब्लम हो सकता है, इनका कुछ एल्कोहलिक टेंडेंसी हो सकता है। को डिपेंडेंसी मतलब किसी भी तरह डिपेंडेंसी, ऐसा एल्कोहलिक टेंडेंसी हो सकता है या किसी भी तरह एडिक्शन। ओके, जैसे कि वर्क वर्क अल्कोहलिक भी हो सकता है। ओके, जैसे कि काम काम करते रहते हैं हमेशा, हमेशा काम पे फोकस, फाइनेंस पे हमेशा जो ड्यूटी करना, यही इसमें ज़्यादा फोकस, मतलब कुछ भी चीज़ें, मतलब कुछ ऐसा उसका बिहेवियर, कुछ ऐसा चीज़ हो सकता है जो आपको शायद उनका अच्छा ना लगे। ओके, ओके, इट्स ओके, ऐसा होता है, हर चीज़ सही नहीं हो सकता एक इंसान पे। ओके, तो ऐसा एक हो सकता है, या कभी कभी ऐसा भी हो जा सकता है कि वो फैमिली के बाद बहुत ज़्यादा मान रहा है और आपको कुछ जगह पे ये चीज़ें पसंद ना आए, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कल्चर या रिलीजियन का डिफरेंस हो, या आप दोनों का अपब्रिंगिंग अलग हो। ओके, तो ये एक फैक्टर हो सकता है, इस वजह से शायद फैमिली का किसी भी तरह प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़े, इस वजह से ये टेंशन कुछ आ सकता है आपके लाइफ में। ओके, कुछ लोगों के लिए जिनका ये एनर्जी है, ओके, कुछ ऐसा हो सकता है। ओके, तो मुझे लग रहा है तब भी ये पर्सन स्ट्रांग रहेगा, और आप दोनों को स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है, और वो आपको चुनेगा, और आपके साथ ये 3 ऑफ कप से मुझे लग रहा है वो अगर कंफ्यूजन में भी रहे इस वजह से, लेकिन वो अल्टीमेटली वो आपसे रिकन्सिलिएशन करेगा, ये भी मुझे दिख रहा है, आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, आपको मतलब डेफिनेटली वो आपसे एक फैमिली भी चाहेगा आपके साथ, और डेफिनेटली एक शादी भी चाहेगा, और वो उसमें मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा कुछ देर भी है, अगर आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो तो। ओके, एंड मुझे ये भी लग रहा है कि या हो सकता है ये फैमिली की बहुत ज़्यादा ही कुछ केयर करे, फैमिली, या हो सकता है फैमिली से दूर है, इसलिए जब वो फैमिली के पास आए कुछ ज़्यादा ही टाइम दे, ऐसा कुछ हो सकता है। ओके, तो मुझे लग रहा है लेडी वेनस से ये भी लग रहा है कि या अगर ये पर्सन फीमेल है, आप कोई मेल ये किसी फीमेल के लिए देख रहे हो, तो हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, चार्मिंग हो, गुड लुकिंग हो, ये लड़की जो होगा, फीमेल जो होगा, और ये बहुत ज़्यादा इसको घर का जो खाना बनाना, घर का ख्याल रखना, तो ये जो फीमेल अगर होगा तभी इनके अंदर ये जो सारे क्वालिटी इनके अंदर हो सकता है। ओके, तो डेफिनेटली इसको घर में बहुत ज़्यादा, अगर ये जॉब करे भी या ना भी करे, लेकिन घर में इसका बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा, बच्चों पे, घर में बहुत ज़्यादा ख्याल इसको रहेगा। ओके, तो ओके गाइस, तो यही था ओवरऑल पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग कि किसके साथ आपका शादी होने वाला है। ओके, तो अगर आप लोगों के साथ ये रिजोनेट करता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 2 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने भी ये सिल्वर कलर का बॉक्स चूज किया है, तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स, देखते हैं टैरो क्या बताते हैं। हमारे पास है 9 ऑफ वांड्स, 10 ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस, 6 ऑफ वांड्स। तो आप या आपका जो पार्टनर होगा सनशाइन या मूनशाइन में एरिस, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। ओके, मैच्योर मैन, ओरेकल में से चाइल्ड, करियर चेंज, हीलिंग फैमिली इश्यूज, न्यू लव, कैंसर, कंपटीशन, धर्मा, अनफोल्डिंग। ओके, ओके, तो पाइल नंबर 2, जो भी लोग चूज किया है, आपकी शादी किससे होने वाला है, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है आ, आप इस पर्सन को जानते हो या नहीं,
आई डोंट नो, बट मुझे लग रहा है ये आपका सीक्रेट एडमायर हो सकता है। ये पर्सन आपके तरफ फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। जानते तो हो, जो मुझे लग रहा है, लेकिन आपको आइडिया है या नहीं ये तो आपको ही पता है, क्योंकि द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है एंड 9 ऑफ वांड्स से भी मुझे लग रहा है ये पर्सन जो है ना, जिसके साथ आपका शादी होगा, ये कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आपको क्लियर है कि ये पर्सन कौन है। न्यू लव का कार्ड है। हो सकता है ये पर्सन बहुत पुराने कुछ मतलब बहुत दिनों का कनेक्शन नहीं है, ये न्यू न्यू एंट्री हुआ है इस पर्सन का आपका लाइफ में, तो न्यू लव का कार्ड है। ओके, बट ये पर्सन आपको फीलिंग्स उस तरीके से एक्सप्रेस नहीं करता, या हो सकता है ये पर्सन आपको कभी भी फीलिंग्स एक्सप्रेस उस हिसाब से नहीं किया, तो ये फीलिंग्स एक्सप्रेस उतना नहीं कर रहा है आपको। ओके, ये आपका सीक्रेट एडमायर या छुप छुप के बात, मतलब आपके बारे में जानना, आपको ऑब्जर्व करना, आपको स्पाई करना, ओके, फीलिंग्स अपने अंदर रखना, खुल के ना बताना, ऐसा एक मुझे एनर्जी आ रहा है। ये आपका क्रश भी हो सकता है, ठीक है। एंड मुझे ये लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये पर्सन जो होगा, हो सकता है आपका वर्क प्लेस से भी हो सकता है, करियर चेंज का कार्ड है। हो सकता है आप कोई करियर चेंज करके दूसरी जगह काम करने जाइए, या आप जहाँ पे काम कर रहे हो ये पर्सन अपना कोई पहले किसी जगह पे था, वो चेंज करके उस एरिया में काम करने आए, मतलब करियर के थ्रू मिलने की हाई चांसेस है। ओके, इस पर्सन को या आपका करियर मतलब करियर में की जगह पे ही है, मैच्योर मैन का कार्ड है। ओके, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये जो पर्सन है, हो सकता है आपका टीचर हो, या आपका बॉस हो, या आपका सीनियर हो, कॉलीग हो, ये हो सकता है आपका। ओके, इसलिए शायद वो नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा है आपको, मतलब कुछ चीज़ें है रोक रहा है उससे, मतलब ये तो उनको ही पता है वो क्यों नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना कर रहा है। ओके, ऐसा हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन मैरिड है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हीलिंग फैमिली इशू का भी कार्ड है, न्यू लव का कार्ड है, मैच्योर मैन, चाइल्ड, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, फैमिली का। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप इस पर्सन को जो है ना, ये मैरिड हो सकता है। यहाँ पे भी देखिए एक मदर है, एक बेबी है, तो मुझे लग रहा है कि ये जो है ना, आप एक सिंगल मॉम हो सकते हो, या वो ये सिंगल मॉम या डैड हो सकते हो, मतलब ये आप भी मैरिड हो सकते हो, ये आपका कोई किसी भी तरह सेकंड लव कनेक्शन हो सकता है आपके लाइफ में, या इस पर्सन का, आपका नहीं है तो इस पर्सन का, या इवन ऐसा भी हो सकता है आप दोनों का ही ऐसा ही सिचुएशन है। ओके, ऐसा हो सकता है कि आप सिंगल मॉम या डैड हो, या वो सिंगल मॉम या डैड है, या आप दोनों ही अपने जगह पे मैरिड हो, या कोई एक, ओके, इवन कोई एक भी हो सकता है, तो एक टॉक्सिक मैरिज में था। ओके, तो ये लेके भी प्रॉब्लम हो सकता है कि आप दोनों के वो एक्सप्रेस ना कर पा रहे हैं फीलिंग्स को, कि आप एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। एंड ऐसा भी हो सकता है ये लेके घर में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं कि ऐसे सिचुएशन में नहीं माने। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है धर्मा अनफोल्डिंग, आप दोनों के बीच में कल्चर या रिलीजियन का डिफरेंस हो। ओके, ऐसा भी हो सकता है, एंड इस वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो मुझे लग रहा है फैमिली इशू का भी मुझे दिख रहा है। आप दोनों के रिलेशनशिप में, आप इस पर्सन को अगर ऑलरेडी जानते हो, उसके साथ रिलेशनशिप में हो, आप दोनों के रिलेशनशिप में फैमिली इशू है। ओके, एंड मुझे चाइल्ड का कार्ड, मुझे ये भी लग रहा है चिल्ड्रन इन्वॉल्व है। अगर किसी मैरिड पर्सन से भी डील यहाँ पे हो रहा है, या आप मैरिड हो, चिल्ड्रन यहाँ पे इन्वॉल्व है। ओके, लेकिन जो भी है ये पर्सन, जो भी सिचुएशन में हो आप लोग, डेफिनेटली अलग अलग लोग अलग अलग सिचुएशन में, जो मैंने बता दी, लेकिन वो पर्सन जो है ना, उतना खुल के आपके तरह थोड़ा सा डिसेप्टिव है, थोड़ा सा मिस्टीरियस है, अच्छे से आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, ऐसा एक सिचुएशन है। तो आपको कभी कभी आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए। ओके, आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए। हो सकता है आप बहुत स्पिरिचुअल हो, या हो सकता है वो पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, या स्पिरिचुअल पाथ में है, कुछ ऐसा रिलेटेड कुछ है, या आप स्पिरिचुअल हो। तो मुझे ये लग रहा है कि
आप अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो, आपको पता चल जाएगा कि ये पर्सन है कौन और ये चाहता क्या है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं करता या एक्सप्रेस कर भी नहीं रहा है, या अगर आपको पता नहीं है पर्सन कौन है तो हो सकता है आपका सीक्रेट एडमायर हो, जो आपको दूसरा ऑब्जर्व करता है, ओके, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे लिखा है, रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। इनको पता है कि अगर एक स्टेप लेगा, एक स्टेप, वो आगे बढ़ने से डरता है, वो सोच रहा है कि क्या किया जाए, एक्शन लेने से पहले वो सोच रहा है। तो मुझे लग रहा है कि वो जो है ना, वो एक स्टेप आगे बढ़ाना, अगर वो एक स्टेप आगे बढ़े आपके लिए तो ही शायद आप उसे एक्सेप्ट भी कर ले, लेकिन उसको एक फियर हो सकता है, रिजेक्शन का फियर हो सकता है, या किसी भी तरह फियर उनके दिल में हो सकता है, किसी भी तरह, ओके। तो उसको सिर्फ अगर वो एक स्टेप लेगा, हो सकता है आप उसे एक्सेप्ट कर ले, ओके। तो अगर एक स्टेप वो कोई लेगा यहाँ पे, तो मुझे लग रहा है फिर से हैप्पीनेस आएगा इनके लाइफ में। 10 ऑफ कप्स वाला ये सिचुएशन, हैप्पीनेस दिखने को मिलेगा, इमोशनल फुलफिलमेंट। यहाँ पे कार्ड भी है, देखिए, दिस एनर्जी इज इमोशनल, सेंसिटिव, केयरिंग एंड लविंग। इट में कंसर्न फैमिली, अ मदर और अ चाइल्ड। डेफिनेटली एक इमोशनल, सेंसिटिव, मतलब एक केयरिंग, लविंग, एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन है, ओके। लेकिन फैमिली, किसी भी तरह फैमिली यहाँ पे टेंशन दे रहा है, ओके। तो एनीवे, लेकिन इस रिलेशनशिप का कुछ फ्यूचर है। आप लोग जो जो सिचुएशन मैंने बताई ना, जो भी सिचुएशन में रहे, लेकिन इस रिलेशनशिप का फ्यूचर है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ वांड्स है। अल्टीमेटली वो एक्शन लेगा, अभी तक तो नहीं ले रहा है लेकिन लेगा, ओके, क्योंकि 10 ऑफ कप्स है यहाँ पे। मैरिज, हैप्पी फैमिली, हो सकता है वो अपने आपके बच्चे को एक्सेप्ट करे कुछ लोगों के लिए, अगर ऐसे सिचुएशन है, या आप उनके बच्चे को एक्सेप्ट करें, या आप दोनों का बेबी है, एक दूसरे के बच्चे को एक्सेप्ट करें, एक हैप्पी फैमिली बनाएं, ओके। एंड 6 ऑफ वांड्स, विक्ट्री, इस रिश्ते का फ्यूचर है, ओके। बहुत एक प्यारा सा कनेक्शन है जो मैंने बताई ना, डेफिनेटली बहुत प्यार रहेगा इस रिलेशनशिप में। एंड विक्ट्री, विक्ट्री मुझे दिख रहा है, शादी मुझे दिख रहा है। इस आप जो भी पाइल 2 चूज कर रहे हो, किए हो, डेफिनेटली विक्ट्री मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इस विक्ट्री तो है। कंपटीशन, समन करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखिए, ये भी बात मुझे बता रहा है कि ये जो है ना, ये जो पर्सन है, करेज या कॉन्फिडेंट जो है उसका नहीं जुटा पा रहे हैं, करेज नहीं जुटा पा रहे कि आपको एक्सप्रेस करे, इसको किसी भी तरह फियर है, ओके। या ऐसा भी हो सकता है गाइस कि आपको बहुत सारा लोग प्रपोजल देते हैं, तो इसको डर है कि आप उसे रिजेक्ट कर देंगे, आप उसे क्यों एक्सेप्ट करेंगे, तो ऐसा एक सिचुएशन हो सकता है, ओके। तो 6 ऑफ वांड्स से मुझे लग रहा है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को मतलब आप दोनों के बीच में जितना भी प्रॉब्लम क्यों ना है, चाहे फैमिली इशू हो, किसी भी तरह, आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे, शादी भी करेंगे मुझे दिख रहा है। एंड डेफिनेटली बहुत ज़्यादा खुश भी होंगे, विक्ट्री का कार्ड मुझे दिख रहा है, ओके। फिर अगर वो एक्सप्रेस अभी ना भी कर रहा है, लेकिन वो एक्सप्रेस ज़रूर कर लेगा। और इसी टाइप का जो मैंने बताई ना, जो थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन मुझे दिखाई दिया है यहाँ पे, तो वो ऐसा ही किसी पर्सन होगा जिनके साथ आपका शादी होगा, ओके। लेकिन अब मुझे ये भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए एज गैप भी हो सकता है आप दोनों के बीच में, ओके। ओके गाइस, तो यही था पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। अगर रिजोनेट करता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस, ओके। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 3 की तरफ। हाय गाइस, फाइल नंबर 3, जिन लोगों ने भी ये गोल्डन कलर का बॉक्स चूज किया है, तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। देखते हैं पहले टैरो क्या बताता है। हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, द चैरियट, द लवर्स। वाओ, ओके। तो आप लोग सनशाइन या मूनशाइन में जेमिनाई, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड टॉरस हो सकते हैं, ओके। मतलब और कोई भी साइन हो सकता है, मतलब लेकिन ये बहुत खुल के आ रहा है, मौजूद है यहाँ पे। हाई ऑनर, ऑक्यूपेशन, यू आर ऑन द राइट पाथ, रोमांटिक फीलिंग्स, सेपरेशन, साइकिक इंसाइट,
Peacock, raise your standards. Pluto. ओके, तो पाइल नंबर 3 जिन लोगों ने भी चूज किया है आपका शादी किससे होगा, ओके, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, मतलब बहुत क्लियर एनर्जी है। ओके, बहुत मतलब बहुत ही क्लियर है, किसी भी तरह डिसेप्टिव कुछ एनर्जी यहाँ पे आ नहीं रहा है, बहुत क्लियर एनर्जी है, खुल के कुछ सब कुछ आ रहा है। मतलब आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो और आप जिस पर्सन को चाहते हो उसके साथ शादी होगा। मतलब आप लवर्स का कार्ड है, डेफिनेटली मुझे लग रहा है आपका लव मैरिज होगा। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि आप इस पर्सन को जानते हो, आप जिससे प्यार करते हो। ओके, अब जिस पर्सन से प्यार करते हो आपकी शादी आपका लवर से होगा, ये कंफर्म है। ओके, और डेफिनेटली आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा आप डेफिनेटली आप दोनों सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो सकते हो कुछ लोगों के लिए, लेकिन बहुत एक अच्छा प्योर एक डीप बॉन्डिंग, एक अच्छा कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। ओके, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, बहुत ज़्यादा प्यार है आप दोनों के बीच में। ओके, एंड नाइट ऑफ कप्स से मुझे बता रहा है कि डेफिनेटली उनके दिल में भी, आपके पर्सन के दिल में एक रोमांटिक फीलिंग्स है। ओके, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखते हैं वो आपके लिए। ओके, हो सकता है सेपरेशन कार्ड से मुझे लग रहा है आप इस पर्सन से अभी सेपरेशन में हो या ऑलरेडी आप सेपरेशन में पहले थे। ओके, कभी सेपरेशन में इस पर्सन के साथ बहुत दिन आप थे, फिर आप यूनियन में आ गए, या कुछ लोगों के लिए आप अभी इस पर्सन से सेपरेट हो। ओके, तो मुझे ये लग रहा है कि बहुत एक अच्छा कनेक्शन है। और द हीरोफेंट से मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच, आप दोनों की फैमिली के बीच का जो ब्रिंगिंग अलग हो सकता है, मे बी कल्चरल डिफरेंस हो सकता है, या अगर कल्चरल डिफरेंस ना भी हो, किसी भी तरह आप दोनों के बीच में डिफरेंस हो सकता है। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में है, लेकिन आप दोनों का सोल एक साथ कनेक्ट है। ओके, लेकिन आप दोनों के बीच में बाहर से देखा जाए बहुत सारे डिफरेंस है, लोग जो देखते हैं ना डिफरेंस, उसी हिसाब से आप दोनों के बीच में है। मे बी फाइनेंशियल जो डिफरेंस हो सकता है, सोशल स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है, किसी भी तरह डिफरेंस है आप दोनों के बीच में। ओके, प्लूटो का कार्ड मुझे बता रहा है कि डेफिनेटली एक ग्रोथ दिख रहा है मुझे, एक रीबर्थ दिख रहा है, किसी भी तरह ग्रोथ, किसी भी तरह रीबर्थ है। अब इस पर्सन से अगर सेपरेशन में थे और आप इससे रिकन्सिलेशन आपका हो चुका है, नेक्स्ट लेवल में आप जाएंगे। ओके, अगर आप अच्छे से बात कर रहे हैं, आपका शादी होने वाला है, या अगर आप सेपरेट हो तो डेफिनेटली इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, चेंजेस, रीबर्थ, इस रिलेशनशिप का रीबर्थ होगा। और डेफिनेटली ये पर्सन आपको फीलिंग्स एक्सप्रेस करने आ रहा है बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, क्योंकि द चैरियट का भी कार्ड है यहाँ पे। ओके, अगर कमिटमेंट का इशू था वो कमिटमेंट देने आ रहा है, ये पर्सन आपको प्रपोज करेगा शादी के लिए, या डेफिनेटली एक स्टेबल, एक सॉलिड ऑफर, सॉलिड कमिटमेंट वो आपको देने के लिए बहुत जल्द आ रहा है, अगर अभी तक नहीं आया तो उस हिसाब से ग्रोथ, रिवर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है किसी भी तरह। ओके, ये मुझे दिख रहा है, मतलब अब जो लेवल पे आप हो, अब नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले हो उस रिश्ते में। ओके, एंड मुझे ये भी लग रहा है हाई ऑनर, डेफिनेटली ये आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। ओके, हो सकता है आप दोनों एक साथ काम भी करो आगे, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो। ओके, ये पूरी तरह से क्लियर है, ऐसा नहीं है कि पाइल नंबर 3 आप इस पर्सन को जानते ही नहीं हो, आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, और आप इस पर्सन को के साथ आप रिलेशनशिप में हो सकते कुछ लोगों के लिए सेपरेशन चल रहा है, बट आप रिलेशनशिप में हो, बट साइकिक इनसाइट। ओके, तो ये थर्ड है, इज ओपन, सी ट्रूथ फॉर व्हाट इट इज, क्लियर है आपके सामने। देखिए, फॉलो योर इंट्यूशन, आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। ओके, कि पूरी तरीके से सब सामने है, आपका सिक्स सेंस या इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। ओके, क्या होने वाले है, क्या हो रहा है, एंड कौन है ये। ओके, रेज योर स्टैंडर्ड, स्पीक अप। हो सकता है ये पर्सन चार्मिंग हो सकता है, मेल हो या फीमेल हो, चार्मिंग, अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल हो सकता है। ओके, ये मैं देख पा रही हूँ, या इसका स्टैंडर्ड जो बोलते हैं ना, सोशल जो स्टैंडर्ड है, ओके, काफ़ी हाई है, डेफिनेटली काफ़ी हाई है, मुझे दिख रहा है इसका जो सोशल स्टेटस स्टैंडर्ड है काफ़ी हाई है।
तो मुझे लग रहा है कि ऐसा मुझे लग रहा है कि या ऐसा हो सकता है ये आपका भी एनर्जी हो सकता है, आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ किसी भी तरह स्टेटस का डिफरेंस है। ओके, तब अगर आपका ये एनर्जी है ना, तो मुझे लग रहा है कि वो पर्सन यही सोच रहा था कि वो आपके लायक नहीं है। ओके, तो ऐसा कुछ हो सकता है, या हाई ऑनर, किसी भी तरह हाई पोजीशन में ये पर्सन हो सकता है, टीचर, लॉयर, मिलिट्री, या किसी भी तरह मतलब हाई एक पोजीशन, सोशल स्टेटस जो मैं बता रही हूँ ना। ओके, तो ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन के थ्रू भी मिल सकते इस पर्सन से, या ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन जो होगा ना, मुझे लग रहा है कि किसी भी तरह आप कोर्स के थ्रू या किसी भी तरह एजुकेशन इंस्टीट्यूट के थ्रू भी आप इस पर्सन से मिलो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपको, अगर आपको अभी भी डाउट है आपके दिल में, जो कि होना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इस कार्ड्स के अकॉर्डिंग मैं जो देख पा रही हूँ, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पूरा एनर्जी क्लियर है। अगर आपके अंदर सेल्फ डाउट है कि ये होगा या नहीं, ये सही है या नहीं, क्या आप दोनों का शादी होगा या नहीं, डेफिनेटली होगा। ओके, क्योंकि मुझे दिख रहा है ना, आपका शादी बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि आपको आपके अंदर अगर डाउट है, तो आप ये जान के रखिए यू आर ऑन द राइट पाथ। तो एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको बता रहा है कि आप सही रास्ते में हो, यही वो पर्सन है। आप सेल्फ डाउट मत करो, यही वो पर्सन है जिनके साथ आपका शादी होने वाला है। ओके, और आप बिल्कुल सही ट्रैक में हो। ओके, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, और ये जो कनेक्शन है बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी कुछ गलत इसमें नहीं है। ओके, बहुत ज़्यादा प्यार वो करते हैं आपसे, और आप भी उनसे करते हो, तो एनीवे बहुत बढ़िया। ओके, तो ये ही वो पर्सन है आपके लवर्स के साथ आपका शादी होने वाला है। ठीक है, यही वो है जिसके साथ आपका शादी होने वाला है। तो यही था गाइस, पायल 3 के व्यूवर्स के लिए रीडिंग। रेजोनेट किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो मैं आप लोगों से मिलूंगी मेरी अगले रीडिंग पे। ओके, सो बाय बाय, सी यू गाइस।